हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टूडेज क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग कक्षा 12th हिंदी गद्य खंड के चैप्टर नंबर 9 पर गीत और समाज, जो आपके बिहार बोर्ड के चैप्टर हिंदी का चैप्टर है, उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर, ऑप्शन बी ओ सदानीरा, ऑप्शन सी परगीत और समाज और ऑप्शन डी तिरिच। बताइए नामवर सिंह की कौन सी रचना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी परगीत और समाज। नामवर सिंह की रचना कौन सी है? परगीत और समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ऑप्शन ए जेएनयू, ऑप्शन बी डीयू, ऑप्शन सी बीएचयू और ऑप्शन डी इनमें से कहीं नहीं। बताइए बीए और एमए नामवर सिंह ने कहाँ से प्राप्त की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बीएचयू। कहाँ से? बीएचयू मीन्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, परगीत कैसा काव्य है? ऑप्शन ए गीत काव्य, ऑप्शन बी आत्मपरक काव्य, ऑप्शन सी प्रबंध काव्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रबंध काव्य। परगीत कैसा काव्य है? तो प्रबंध काव्य। जोर से बोलिए तो परगीत कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान और ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह। बताइए दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? तो केदारनाथ सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? ऑप्शन ए गीति काव्य, ऑप्शन बी मुक्त काव्य, ऑप्शन सी प्रबंध काव्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रबंध काव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो प्रबंध काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सहस्र स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह और ऑप्शन डी त्रिलोचन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मुक्तिबोध। बताइए सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा मुक्तिबोध। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सच्चे अर्थों में परगीतात्मकता का आधार क्या है? सच्चे अर्थों में परगीतात्मकता का आधार क्या है? ऑप्शन ए समाज से अलग व्यक्ति, ऑप्शन बी समाज के साथ व्यक्ति, ऑप्शन सी समाज के विरुद्ध व्यक्ति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। सच्चे अर्थों में परगीतात्मकता का आधार समाज के विरुद्ध व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 9, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है? ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी नागार्जुन और ऑप्शन डी त्रिलोचन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह। पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, नहीं, यह किस कवि के कविता का अंश है? तो शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नागार्जुन के काव्य संसार के परगित नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? ऑप्शन ए गंभीर, ऑप्शन बी मनमौजी, ऑप्शन सी नशे कव्य फक्कर और ऑप्शन डी कपटी। नागार्जुन के काव्य संसार के परगित नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? तो आंसर होगा सी, निष्काव्य फक्कर। क्या होगा? निष्काव्य फक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन ए 1970 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1971 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1972 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1973 ईस्वी में। बताइए, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1971 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1971 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, तन गई रीढ़ किसकी कविता है? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी त्रिलोचन, ऑप्शन सी नागार्जुन और ऑप्शन डी निराला। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नागार्जुन। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो नागार्जुन जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी दिल्ली विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी जोधपुर विश्वविद्यालय। बताइए, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? तो इसका आंसर होगा डी जोधपुर विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? तो जोधपुर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? ऑप्शन ए दिनकर जी, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी उदय प्रकाश और ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? बताइएगा, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा नामवर सिंह की। किसकी रचना है? नामवर सिंह की रचना है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? नामवर सिंह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? प्रलय की छाया किसके कवि? तो प्रलय की छाया के कवि है। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। प्रलय की छाया के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, तुलसीदास के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास,
ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत और ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। एक्चुअली क्या होता है कि भर दिन पढ़ाने की वजह से मेरा जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा परेशानी टाइप के हो रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि थोड़ा सा थकान टाइप का महसूस हो रहा है, बट कोई बात नहीं है, ये लाइफ है और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आए हुए उससे हमें क्या करना चाहिए, फेस करना चाहिए। आप लोग के लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए होंगे, आने वाले होंगे। आप लोग डट करके उस प्रॉब्लम का सामना कीजिएगा, कभी भी खुद को पीछे मत कीजिएगा। प्रॉब्लम से लड़ना है तो लड़ना है और जीत कर दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं। ऑप्शन ए लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान और ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नामवर सिंह। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं नामवर सिंह। कौन है? तो नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बाज की दाद में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी गरम हथेली, ऑप्शन सी आह तुम्हारा सौंदर्य और ऑप्शन डी तय तो यही था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तय तो यही था। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो तय तो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी पंत और ऑप्शन डी आज्ञे। मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तो ऑप्शन ए मुक्तिबोध की। मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तो मुक्तिबोध की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 28 जुलाई 1927 को, ऑप्शन बी 20 जून 1925 को, ऑप्शन सी 27 मई 1926 को और ऑप्शन डी 22 मई 1925 को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 28 जुलाई 1927 को। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? ऑप्शन ए पीली छतरी वाली लड़की, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो की भाषा, ऑप्शन सी अंतराल और ऑप्शन डी न आने वाला कल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो की भाषा। क्या होगा? पृथ्वीराज रासो की भाषा। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? ऑप्शन ए ब कलम खुद, ऑप्शन बी इतिहास और आलोचना, ऑप्शन सी तिरिच्छ और ऑप्शन डी दूसरी परंपरा की खोज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तिरिच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी निराला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी निराला। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो निराला जी की कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, परगीत और समाज के लेखक हैं। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी नामवर सिंह और ऑप्शन डी उदय प्रकाश। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नामवर सिंह।
परगीत और समाज के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह के द्वारा लिखी गई परगीत और समाज क्या है? ऑप्शन ए आलोचना, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी एकांकी और ऑप्शन डी आत्मकथा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी निबंध। नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? तो यह एक निबंध है। क्या है? यह एक तो निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए कविता के नए प्रतिमान पर, ऑप्शन बी नई कहानी पर, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो की भाषा पर और ऑप्शन डी इतिहास और आलोचना पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कविता के नए प्रतिमान पर। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कविता के नए प्रतिमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। ऑप्शन ए हंस के, ऑप्शन बी सरस्वती के, ऑप्शन सी वागर्थ के और ऑप्शन डी आलोचना त्रैमासिक के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आलोचना त्रैमासिक के। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे त्रैमासिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, कामायनी के कवि है। कामायनी के कवि कौन है? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी निराला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रसाद। कामायनी के कवि है प्रसाद जी, मतलब जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, लिरिक का पर्याय है। लिरिक का पर्याय क्या होता है? ऑप्शन ए परगीत, ऑप्शन बी कथा, ऑप्शन सी जीवनी और ऑप्शन डी कल्पना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परगीत। लिरिक का पर्याय है परगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब क्या हुआ कि आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 10 जो है उसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसका डिस्कशन करेंगे। और फिर से हम लास्ट में कहना चाहेंगे कि हम काफ़ी मेहनत करते हैं, अपना बिजी शेड्यूल में से शेड्यूल निकाल करके हम चाहते हैं कि यूट्यूब पे आए, यूट्यूब पे करियर बनाए, इसलिए हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे। तो इसमें क्या है कि शुरू में हमें आप लोग के हेल्प की ज़रूरत है। आप लोग कृपया करके प्लीज़ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भेजिए और उन्हें कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तथा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमें एक बेस्ट टीचर बनने के लिए ऐसा कौन सा उपाय है जो करना चाहिए, ऐसा कौन सा हैबिट है जो अपनानी चाहिए। तो ये सब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू सो